हेलो, नमस्कार। मैं देवेंद्र आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम टाइम्स जीके पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो आज मैं स्टैटिक जीके में भारत की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं में 40 MCQs लेकर आया हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको प्रतिदिन स्टैटिक जीके से संबंधित क्लासेस मिलती रहेंगी। तो चलिए चलते हैं आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन है कंचनजंगा, नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कंचनजंगा। कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितनी प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं? ऑप्शन है 2, 3, 5 या फिर 7। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 5। भारत में कुल 5 प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं। तो चलिए देख लेते हैं वो कौन सी 5 पर्वत श्रेणियां हैं। तो वो 5 पर्वत श्रेणियां ये हैं। पहली पर्वत श्रेणी है हिमालय, अरावली, विंध्य, सतपुड़ा, पश्चिमी और पूर्वी घाट। तो आप इन्हें नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, नंदा देवी पर्वत कहाँ स्थित है? ऑप्शन है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, असम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि उत्तराखंड। नंदा देवी जो पर्वत है वो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रृंखला किस राज्य में फैली है? ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि राजस्थान। अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान राज्य में स्थित है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन है सतपुड़ा, हिमालय, अरावली, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अरावली। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली है, जो कि राजस्थान में स्थित है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हिमालय पर्वत किस दिशा में स्थित है? ऑप्शन है पूर्व दिशा, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि उत्तर दिशा। हिमालय पर्वत जो है वो उत्तर दिशा में स्थित है। आप सबको पता ही होगा कि ये हिमालय पर्वत हमारे भारत का जो मैप है, ऐसे भारत का मैप, तो इधर उत्तर होता है, इधर दक्षिण, इधर पूर्व और इधर पश्चिम। तो हिमालय पर्वत इधर विस्तार है। तो आप ध्यान रखिएगा कि हिमालय पर्वत भारत के उत्तरी हिस्से में आता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत का निर्माण किस प्रक्रिया से हुआ है? ऑप्शन है टेक्टोनिक प्लेट के टकराव से, ज्वालामुखी से, भ्रंश पर्वत से, अवसाद से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि टेक्टोनिक प्लेट के टकराव से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। तो आप इसे ध्यान रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन है नंदा देवी, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट और धूपगढ़। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि धूपगढ़। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जो कि सतपुड़ा में स्थित है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हिमालय की 3 प्रमुख श्रेणियां कौन सी हैं? ऑप्शन है शिवालिक हिमाचल, हिमाद्री, विंध्य सतपुड़ा अरावली, पूर्वी पश्चिमी मध्य, उत्तर दक्षिण पूर्व।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि शिवालिक, हिमांचल और हिमाद्री। ये हिमालय की 3 प्रमुख श्रेणियां हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, किस पर्वत श्रृंखला में कावेरी नदी का उद्गम होता है? ऑप्शन है हिमालय, अरावली, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि पश्चिमी घाट से कावेरी नदी का जो है उद्गम होता है। यहाँ से आपको बता दें कि पश्चिमी घाट से कई नदियों जैसे कि कावेरी हो गया, कृष्णा हो गया, गोदावरी, इन नदियों का उद्गम होता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन है नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट, धौलागिर, कंचनजंगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपको पता ही होगा, ऑप्शन नंबर बी माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट हिमालय की ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। तो आप इसे ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है? वहाँ पर सबसे ऊंची चोटी पूछा था, यहाँ पर सबसे ऊंची श्रेणी पूछा गया है। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ऑप्शन है हिमाद्री, शिवालिक, हिमांचल, अरावली। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि हिमाद्री। हिमाद्री जो श्रेणी है यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नीलगिरी पर्वत कहाँ स्थित है? ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि तमिलनाडु। नीलगिरी पर्वत जो है वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अन्नपूर्णा पर्वत किस देश में स्थित है? ऑप्शन है भारत, नेपाल, भूटान, चीन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नेपाल। अन्नपूर्णा पर्वत जो है वो नेपाल देश में स्थित है। नेपाल हमारे भारत देश का पड़ोसी देश है जो कि हमारे भारत के उत्तर दिशा और पूर्व दिशा में स्थित है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन है 8,650 मीटर, 7,810 मीटर, 8,848 मीटर, 8,900 मीटर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 8,848 मीटर हमारे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। तो आप इसे ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सतपुड़ा पर्वत कहाँ स्थित है? ऑप्शन है राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, बिहार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मध्य प्रदेश। सतपुड़ा पर्वत जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। विंध्य पर्वत श्रृंखला किस दिशा में है? ऑप्शन है उत्तर भारत में, मध्य भारत में, पूर्व भारत में, पश्चिम भारत में। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मध्य भारत में। विंध्य पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश में स्थित है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, गारो खासी जयंतिया पर्वत कहाँ पाए जाते हैं यानी कि किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन है असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मेघालय में ये तीनों गारो, खासी और जयंतिया ये पर्वत पाए जाते हैं। तो आप इन्हें नोट कर लीजिएगा। और आप सबको बता दें कि सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है पूरे विश्व में वो मासिंगराम मेघालय में ही होती है और इन्हीं पहाड़ियों के बीच में मासिंगराम स्थित है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? ऑप्शन है नीलगिरी पर्वत पर, अरावली पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, हिमालय पर्वत। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि नीलगिरी पर्वत पर पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलते हैं। यानी कि आप मैप में देख लीजिएगा, ये पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है। तो ये जहाँ मिलते हैं उसे नीलगिरी पर्वत कहा जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन है अरावली, अनाईमुड़ी, नंदा देवी,
दोड्डा बेट्टा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि दोड्डा बेट्टा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में ये कई बार देखने को मिलता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अनाईमुड़ी चोटी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अनाईमुड़ी चोटी जो है वो केरल राज्य में स्थित है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन है धौलागिर, कंचनजंगा, नंदा देवी, कमेत। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि नंदा देवी। आप सबने पिछले क्वेश्चन में देख लिया था कि भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कंचनजंगा है, और यहाँ पर पूछा गया था दूसरी सबसे ऊंची चोटी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि नंदा देवी। तो आप इसे ध्यान रखिएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है पश्चिमी घाट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? ऑप्शन है गुजरात से केरल तक, पंजाब से असम तक, बिहार से उड़ीसा तक, मध्य प्रदेश से झारखंड तक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि गुजरात से केरल तक पश्चिमी घाट का विस्तार है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है पामीर के पठार को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है विश्व की छत, भारत का दिल, पर्वतों की रानी, एशिया की धरती। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि विश्व की छत। पामीर के पठार को विश्व की छत कहा जाता है। तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हिमालय किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप। तो आप सबको पता ही होगा कि हिमालय जो है वो एशिया महाद्वीप में आता है। हिमालय के साथ साथ हमारा भारत, चीन और नेपाल, भूटान ये सब एशिया महाद्वीप के अंतर्गत ही आते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हिमालय का विस्तार भारत के कितने राज्यों में है? ऑप्शन है 10 राज्यों में, 12, 11, 13। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 11 राज्यों में हिमालय पर्वत जो है वो भारत के 11 राज्यों में फैला हुआ है। आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 2 केंद्र शासित प्रदेशों में भी यह हिमालय पर्वत फैला हुआ है। वो 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। तो आप इसे भी ध्यान रखिएगा। लेकिन क्वेश्चन में राज्य पूछा है तो राज्य मात्र 11 राज्यों में फैला हुआ है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है काराकोरम पर्वत कहाँ स्थित है? ऑप्शन है सिक्किम, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लद्दाख। काराकोरम पर्वत श्रृंखला जो है वो लद्दाख में स्थित है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है काराकोरम की प्रमुख चोटी कौन सी है? ऑप्शन है धौलागिर, नंदा देवी, केटू, गाडविन, ऑस्टिन या फिर माउंट एवरेस्ट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि केटू, गाडविन, ऑस्टिन। ये काराकोरम की प्रमुख चोटी है। ये आपको बता दें कि जो केटू है, गाडविन, ऑस्टिन, ये POK पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में स्थित है। अगर आपसे प्रश्न में कभी पूछ दे कि भारत की, पूरे भारत की जिसमें POK भी शामिल हो, वहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो केटू होगा। लेकिन अगर भारत में पूछे तो भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा होगी। तो आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। आपको सबसे पहले कंचनजंगा लगाना है। उसके बाद अगर आपसे पूछता है POK को लेकर तो फिर आप केटू, गाडविन, ऑस्टिन लगाइएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है नीलगिरी पर्वत का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन है नीले रंग के पहाड़, काले पहाड़, सफ़ेद पहाड़, बर्फीले पहाड़। तो ये
आप सबके लिए बहुत आसान है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि नीले रंग का पहाड़ नीलगिरी का अर्थ होता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हिमालय की सबसे निचली पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन है शिवालिक, हिमाचल, हिमाद्री, अरावली। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि शिवालिक। शिवालिक जो है हिमालय की सबसे निचली पर्वत श्रृंखला है। आपको बता दें कि हिमालय ऐसे फैला हुआ है तो इसमें कई श्रृंखलाएं हैं, जिसमें से सबसे नीचे वाली जो है वो शिवालिक है और सबसे ऊपर वाली जो श्रृंखला है वो हिमाद्री है। तो आप इसे ध्यान रखिएगा अच्छे से। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन है गुरु शिखर, महेंद्रगिरी, धूपगढ़, नीलगिरी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ऑप्शन है धौलागिरी, गुरु शिखर, नंदा देवी, दुद्धा बेट्टा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गुरु शिखर। गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। यह माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। यहाँ पर केवल मैं एमसीक्यूज टाइप में ही पढ़ाता हूँ ताकि आपके एग्ज़ाम को जल्दी से जल्दी कवर किया जा सके। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और आपको यह वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों और साथियों में शेयर ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन है सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन है गुरु शिखर, दुद्धा बेट्टा, धूपगढ़, अनाईमुड़ी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि धूपगढ़ जो है वो सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है जो कि मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में स्थित है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है विंध्य और सतपुड़ा पर्वतों के बीच कौन सी नदी बहती है? ऑप्शन है ताप्ती नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, नर्मदा नदी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि नर्मदा नदी। विंध्य और सतपुड़ा पर्वतों के बीच से नर्मदा नदी का प्रवाह होता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि मैंने नदियों से संबंधित एक वीडियो डाला है जिसे आप आई बटन या हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उसमें मैंने सभी महत्वपूर्ण नदियों की क्लास ली है जिसमें ताप्ती नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, नर्मदा नदी ये सारी नदियां शामिल हैं। तो आप उस क्लास को ज़रूर देखें, वो आपके एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन है नीलगिरी, अनाईमुड़ी, महाबलेश्वर, दोद्धा बेट्टा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अनाईमुड़ी। ये केरल में स्थित है। यह पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। तो आप इसे ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हिमालय का पूर्वी भाग क्या कहलाता है? ऑप्शन है विंध्य, अरावली, सतपुड़ा, पूर्वांचल पर्वत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि पूर्वांचल पर्वत। हिमालय का पूर्वी भाग पूर्वांचल पर्वत कहलाता है। हिमालय का पूर्वी भाग जो है उसका विस्तार नागालैंड, मिजोरम व मणिपुर में है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हिमालय पर्वत की कुल लंबाई कितनी है? ऑप्शन है 1500 किलोमीटर, लगभग 2400 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लगभग 2400 किलोमीटर हिमालय पर्वत की कुल लंबाई है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हिमालय का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? ऑप्शन है खारदुंग ला दर्रा, रोहतांग दर्रा, नाथुला दर्रा, जोजिला दर्रा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि खारदुंग ला दर्रा हिमालय का सबसे ऊंचा दर्रा
है। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। आप सबको बता दें कि आगे मैं दर्रे से संबंधित क्लास लेकर आने वाला हूं, तो उसे देखना आप मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है सह्याद्री पर्वत, अरावली पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, नीलगिरी पर्वत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सह्याद्री पर्वत। पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला और आज का आखिरी क्वेश्चन है, पूर्वी घाट का विस्तार कहां से कहां तक है? ऑप्शन है दिल्ली से हरियाणा तक, पंजाब से असम तक, गुजरात से केरल तक, ओडिशा से तमिलनाडु तक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ओडिशा से तमिलनाडु तक पूर्वी घाट का विस्तार है। जबकि पश्चिमी घाट का जो विस्तार है वो गुजरात से लेकर केरल तक है। तो आप इन दोनों को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो ये रहे आज के टॉप 40 MCQ जो कि भारत की प्रमुख पर्वत श्रेणियों से संबंधित थे। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो मिलते हैं ऐसी ही रोचक शानदार क्लास लेकर अगले दिन। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।